अब आप टीचर हैं तो क्लास के साथ अटेंडेंस, टाइम टेबल, टेस्ट वगैरह पे टाइम तो देना ही होगा ना। जरूरी नहीं है, क्योंकि टीचमेंट बनाता है आपकी क्लास को असली डिजिटल और ऑटोमेट कर देता है ये सारे काम। इसलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट। हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि 2016 की भर्ती से क्या फ़र्क पड़ेगा। ऐसा बच्चों का बहुत सारे बच्चों को मैसेज आ रहा था कि सर बताइए, आप पूरा क्लियरिफाई करिए इसको, मतलब पूरा क्लियर करके बताइए कि क्या होने वाला है। तो भाई 2016 की भर्ती से भाई देखो, ऐसा है कि 2200 कुछ कैंडिडेट हैं, ठीक है, 2200 कैंडिडेट है समथिंग, ठीक है। अब ये मोटा मोटा आंकड़ा मैं आपको बता देता हूँ। भाई देखो, ऐसा तो होगा नहीं कि 2200 के 2200 ने दोबारा से सिलेक्शन ले लिया हो, ऐसा पॉसिबिलिटी पूरी है नहीं, ठीक है भाई। तो 2200 में ऐसा हो सकता है कि 1500 के आसपास या 1600 के आसपास जो है बच्चों ने दोबारा से अच्छा स्कोर कर लिया हो, और वो जो है मतलब सेफ जोन में, मतलब जिसे हम कट ऑफ बोलते हैं, वो सेफ जोन में आ गए हूँ। अब बच्चों का कहना है कि क्या सर वो वापस जाएंगे क्या, मतलब वो भी DVPST के लिए जाएंगे। तो भाई ये बताओ, इतने बड़े गधे वो भी नहीं है, ठीक है भाई। जो बच्चा पासिंग आउट, उन्हें तो बस सिर्फ पासिंग आउट परेड होगी, और देन उनको पासिंग आउट परेड भी हो गई है शायद। उनके तो जो थाने अलाउड होने हैं बस, ठीक है, उनको थाने अलाउड होंगे भाई, वो ज्वाइनिंग ले लेंगे, वो दोबारा से DVPST के लिए क्यों जाएंगे, ठीक है। तो 2016 की भर्ती से सिर्फ इतना फ़र्क पड़ेगा, जो भाई देखो 20,000 बच्चे बुलाए जाने वाले हैं। अब 20,000 में से मान लो भाई 3,000-3,500 के बच्चे आसपास जो है DVPST में भी बाहर होंगे, ठीक है। बाद बाकी मान लो 1500-1600 बच्चे ये बाहर हो जाएंगे। तो भाई ऐसा अंदाज़ा है मेरा कि मान लीजिए कि जो ये 20,000 की बात हो रही है, ये जो है रनिंग के लिए, या रनिंग पे जो है ये 15,000 ही बचेंगे, ठीक है। तो 15,000 में से 9,500 दरोगा की भर्ती करना, दैट्स नॉट पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल बनता ही नहीं है कैसे भी, ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं, लड़कियां रनिंग ना करके सिर्फ अपना ही नुकसान कर रही हैं। तो भाई ये बात बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल कन्फर्मली है। देखो भाई, बहुत सारी लड़कियों का मेरे पास मैसेज आया। अभी बताओ, 101 एक लड़की के मतलब क्वेश्चन ठीक है आंसर की में, देन वो बोल रही है कि मैं रनिंग नहीं करूँगी सर, अभी कोई पता नहीं है, और मेरे को ऐसा बोला जा रहा है कि 110 से कम वालों का सिलेक्शन नहीं होगा। तो भाई मैं बता दूं, शायद सुरभि नाम था उनका, ठीक है। तो भाई मैं उनको बता दूं, भाई उनको मैंने कमेंट भी करा, बहुत समझाया भी, पर उनके समझ में आया नहीं है। भाई देखो, यहाँ पर जो है ना 82 पे जो OBC में कर ले, वो भी रनिंग कर रही है, ठीक है, 82 पे। भाई देखो, नॉर्मलाइजेशन बाकी है। अब नॉर्मलाइजेशन में तो आपको वही उसी का बिगड़ेगा जिसका भगवान से ही खाता बिगड़ा हुआ है, ठीक है, सीधी बात ये है, ठीक है। अब भाई नॉर्मलाइजेशन में देखो फ़ायदा, दिल्ली पुलिस में आप जानते ही होगे भाई, उनका भी सिलेक्ट देखो, एक बच्चे का सिलेक्शन हुआ था, वो 68 था, देन उसको 68 पे सिलेक्शन हुआ था, या शायद 58 था उसका, 58 से वो 68 हो गया था, और देन एक और बच्चा 58 था, उसके -1 हो गए थे, वो 57 हो गया था। इस वाले बच्चे का जो था वो सिलेक्शन हो गया था, आप सभी को पता ही होगा। देन ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं नॉर्मलाइजेशन के। नॉर्मलाइजेशन किसके साथ क्या करेगा कुछ नहीं पता। फिर 101 नंबर तो बहुत बड़ी बात है लड़कियों के लिए OBC में। ये सेफ जोन क्या, ये तो सारे जोन क्लियर है इनके। बस भाई अब नॉर्मलाइजेशन ही कुछ कह दे तो मैं नहीं कह सकता, वरना तो आपका भाई कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चे बोल रहे हैं कि सर आचार संहिता लग गई है तो रिजल्ट नहीं आएगा। भाई देखो, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट और आचार संहिता का कोई मेल ही नहीं है। भर्ती बोर्ड से आचार संहिता का कोई लेना देना नहीं है। देखो, भर्ती बोर्ड क्या करेगा, अगर उसका रिजल्ट तैयार है DVPST के लिए, देन वो आचार संहिता में सिर्फ इलेक्शन कमीशन से पूछेगा कि हम जो है अब अपना क्या कर रहे हैं, हम अपना जो है रिजल्ट जारी करेंगे। तो अब भर्ती बोर्ड उन्हें मना नहीं करेगा, क्योंकि भाई भर्ती बोर्ड को मना इसीलिए कर सकता है, वो सिर्फ न्यू वैकेंसी के लिए मना कर सकता है। न्यू वैकेंसी मतलब जिसका टेंडर वगैरह आज से पास करा जाए, देन वो भर्ती जो है नहीं लाई जा सकती है, ठीक है। बाकी जिसका प्रोसेस चल रहा है भाई, बिना इलेक्शन कमीशन के पूछे तो नहीं होगा, बट ये इलेक्शन कमीशन इसके लिए मना नहीं कर सकता। बहुत सारे उदाहरण हैं इसके लिए, ठीक है। तो ये है कि यहाँ पर ये जो क्लियर हो जाएगा यहाँ से। बट अगर वो भर्ती बोर्ड जब चाहेगा जब, ठीक है, तो DVPST भी हो सकता है, DV भी हो सकता है, PST भी हो सकता है, और आपका जो है, मैं कह रहा हूँ आपकी जो है रनिंग भी कंप्लीट हो सकती है अगर भर्ती बोर्ड चाहता है तो, ठीक है। आपको जो है क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग पर भी भेजा जा सकता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत सिर्फ वही है जो मैंने आपको बता दिया है कि दिक्कत सिर्फ नई वैकेंसी आने में होती है, उससे आने से कोई दिक्कत नहीं होती है। फिर भी मैं एक बार बोलूँगा कि भाई देखो, लड़कियों से मेरा हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि भाई 7 महीने की प्रैक्टिस 2017 में लड़कियों ने करी थी, तब भी 63% लड़कियां बाहर हुई थी। अब आप ये सोच लो, यहाँ पर तो 7 महीने मिल नहीं रहे हैं, तो कितनी % लड़कियां बाहर होने वाली है। और लोग ये कहेंगे कि ना कि इस समय लड़कियों ने अच्छे से प्रैक्टिस करी है, तो उस समय भी लड़कियों ने अच्छे से प्रैक्टिस करी थी, सिर्फ 305 लड़कियां पास हुई थी, ठीक है। तो आप लोग ना अपना दिमाग कम लगाइएगा, ठीक है।
जब इंसान को दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखना पड़ता है, क्योंकि भाई हमारा ज़िंदगी जो है वो इतनी बड़ी है नहीं, और आप मालूम ही अब तो कोरोना काल चल रहा है, ठीक है। अब एवरेज जो मनुष्य का जीवन है वो 70 साल के आसपास ही है। 70 साल में सारे एक्सपीरियंस लेना दैट्स नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है भाई। तो आपको करना क्या है, देखो आप जो इंसान है ना वो उसका काम सिर्फ यही है कि आप दूसरे के एक्सपीरियंस से सीख कर ही मतलब उसको थोड़ा सा जल्दी अप्लाई कर सकते हैं। अपना एक्सपीरियंस का मतलब ही यही है, जो आप दूसरे के एक्सपीरियंस से सीख कर ही आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो भाई मैं यही बोल रहा हूँ आपसे, अभी भी मैं यही बोलूँगा, आप रनिंग करिए, आप रनिंग बंद मत करिएगा, ठीक है। चाहे वो इलेक्शन कमीशन के लिए बोले, कोई कोर्ट केस के लिए बोले, कोई किसी केस के लिए बोले, सारे लोग यही बोल रहे थे, ठीक है। अभी तक यही चल रहा था और ये चलेगा, ठीक है। यूपीएसआई की कोई भी भर्ती डायरेक्टली क्लियर नहीं होती है, आप ये समझ लीजिए। बस हमारे पास एक प्लस पॉइंट ये हो गया है, हम नॉर्मलाइजेशन में अब कोर्ट जाने वाले नहीं हैं, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन में कोर्ट जाने वाले नहीं है, तो अब कोई बहाना कोर्ट जाने का है नहीं, अगर ये वाला स्कैम वाला पंगा क्लियर हो जाता है तो, ठीक है। आप लोग समझ जाइएगा, नहीं समझिएगा तो फिर आप अपना नुकसान करिएगा। देन आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, सरकारी नौकरी के लिए टाइप करिएगा, देन आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेंगे। आप हमें हर मतलब किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, आप वहाँ जाकर मुझे फॉलो कर लीजिएगा, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहाँ भी आपका मन करता है। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।